नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही बड़ी खबर पर एक नजर। रेवेन्यू बार एसोसिएशन तहसील हाथरस के पदाधिकारियों ने सहायक महानिदेशक निबंधन एवं अपर जिलाधिकारी को प्रस्तावित सर्किल रेट सूची के संबंध में आपत्ति व सुझाव प्रस्तुत किए। एडवोकेट मदन मोहन गौड़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि प्रतिवर्ष सर्किल रेट में 10 से 25% तक की वृद्धि की जाती है, जो न्याय संगत नहीं है। मूल्यांकन सूची के अनुसार प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। सुझाव में यह भी कहा गया है कि एक जैसे व्यवसाय वाले भिन्न भिन्न बाजारों को समान दर पर शामिल करना अनुचित है। यदि आवश्यक हो तो 3 से 4% की वृद्धि प्राप्त रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों व कॉलोनियों में 10 से 15% वृद्धि को भी अव्यावहारिक बताया गया है। एडवोकेट गौड़ ने कहा कि हाथरस देहात के कई क्षेत्रों में सड़क, सीवर व अन्य सुविधाओं के अभाव के बावजूद उच्च दरें निर्धारित की गई हैं, जबकि वहां वास्तविक बाजार मूल्य से कहीं कम है। इसी प्रकार पुराने शहर की संकरी गलियों में 10 से 12 फुट चौड़ी सड़क वाले मकानों पर अत्यधिक सर्किल रेट प्रस्तावित है, जो अनुचित है। शहर के मुख्य बाजारों में दुकानों पर प्रस्तावित दर 1,02,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर बताई गई, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य से कहीं कम है। पदाधिकारियों ने मांग की है कि शहर की स्थिति व वास्तविकता को देखते हुए दरों का निर्धारण किया जाए और केवल औचित्य पूर्ण वृद्धि हो लागू। पत्र पर एडवोकेट मदन मोहन गौड़ के साथ अध्यक्ष प्रमोद गोस्वामी, एडवोकेट सचिन यमुना प्रसाद शर्मा, एडवोकेट शशांक पचौरी, एडवोकेट आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। हम एक आदेश जारी हुआ सर्किल रेट के संबंध में। उसमें ये था कि जिन व्यक्तियों को जो अपनी आपत्ति देनी है, जनता से आपत्ति मांगी गई, उसमें हमने अपनी आपत्ति दी रेवेन्यू बार के अधिवक्ता होने के नाते। आपत्ति के लिए जब हम गए और उनको अपनी आपत्ति प्रस्तुत की, सर्किल रेट सूची हर साल 10 से 15%, 20%, कहीं कहीं 25% तक की वृद्धि की जाती है। ये वृद्धि चक्रवृद्धि होती है, जबकि चक्रवृद्धि वृद्धि करना न्याय संगत नहीं है। शासन का आदेश मात्र इतना आता है कि प्रत्येक वर्ष सर्किल रेट सूची का पुनरीक्षण किया जाए, किंतु पुनरीक्षण न करके सर्किल रेट सूची की जो प्रस्तावित जो जारी की गई उसको हमने देखा। उसमें पृष्ठ 1 से लेकर के अंतिम तक हर जगह रेट बढ़ाई गई है और मनमानी तौर पर होता यह है, पुरानी कॉपी जो सर्किल रेट सूची की कंप्यूटराइज में जो पेस्ट है मौजूद है, उसी पे कट पेस्ट करके बढ़ा दिया जाता है, कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाता। इसके अलावा पुनरीक्षण जो सर्किल रेट जारी जो करते हैं वो मनमाने तौर पर करते हैं। जहाँ पर सर्किल रेट कम है, हमारी सिर्फ मांग ये है कि जहाँ पर सर्किल रेट कम है उसको बढ़ाया जाए और जहाँ बढ़े हुए रेट अत्यधिक बढ़े हुए हैं वहाँ कम किया जाए, जिससे कि आपस का लेन देन हो, सेल डीड रजिस्टर्ड हो और राजस्व की वृद्धि हो। उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, कॉलोनियाँ सिर्फ इन हमारे सब रजिस्ट्रार जो स्टाम्प अधिकारी हैं, इनका 2 जगह फोकस रहता है। मात्र शहर की जो आसपास जो कॉलोनी की बसावट है, कॉलोनी है और ग्रामीण क्षेत्र, इन जगहों पर ये रेट बढ़ा देते हैं। किंतु यहाँ रेट बढ़ा रहे हैं 10 से लेकर 25% तक का, किंतु शहर के अंदर जो मुख्य रूप से है, उस दिन जिलाधिकारी महोदय को भी मैंने अवगत कराया कि शहर में अत्यधिक स्टाम्प की चोरी होती है जो खुले रूप में है। जिलाधिकारी एडीएम साहब ने पूछा वो कैसे होती है। हमने उनको अवगत कराया कि जो आपने सेगमेंट दिए हैं, सेगमेंट के आधार पर जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट में कोई भी जगह का तुमने अब जो प्रस्तावित किया है शहर में मुख्य बाज़ारों में 1,02,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो मैं कहना चाहता हूँ, यदि कोई दुकान 8 बाई 10 स्क्वायर फुट की है तो उसकी कीमत मात्र आएगी 7,58,000 रुपये इनके हिसाब से, जबकि दुकान जो होगी वो बिकेगी करीब 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख की। तो यहाँ इतनी ज़बरदस्त स्टाम्प की जो अधिकारी चोरी कराते हैं। हमारा कहना यह है कि जो न्यायोचित जो वहाँ का सर्किल बाजारी कीमत हो वो रेट निर्धारित किया जाए, जिससे कि राजस्व की वृद्धि हो। अब जैसे इसी प्रकार से शहर हमारा हाथरस पुरानी बसावट है, पुरानी बसावट में गली है
3 फुट से लेकर के और अधिकतम 10 या 12 फुट की पुरानी बसावट मिली। यदि वहाँ पर सर्किल रेट सूची के अनुसार कोई भी एरिया 100 वर्ग मीटर का है, मान लीजिए 100 वर्ग मीटर का प्रस्तावित सर्किल रेट सूची में इन्होंने 13,000 कुछ लिखा है, 13,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, उससे वैल्यू आएगी खाली जगह की 13,50,000 रुपया। अब उसमें कंस्ट्रक्शन भी मान लो हम 100% कवर्ड मानते हैं, तो 13 लाख रुपए कवर्ड की कीमत हो गई, 26,50,000 हुआ। जो कवर्ड है उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाता है 70% का, पुरानी जायदाद होने के कारण नगर पालिका के असेसमेंट के आधार पर, तो मात्र उस मकान की कीमत रह जाती है 17,40,000 रुपये। तो मेरी मांग ये है, क्या 17,40,000 में जो गली 3 फुट से लेके 12 फुट चौड़ी हैं, वहाँ पर 17,50,000 में मकान का लेन देन हो जाता है, स्टाम्प उस पर वसूल लिया जाता है, जबकि स्टाम्प वहाँ पर कीमत जो बाजारी कीमत है करीब वो 40 लाख से लेकर 70-80 लाख रुपए तक की होती है। इतनी भयंकर चोरी हमारे उच्चाधिकारी स्टाम्प अधिकारी मिल करके करा रहे हैं। उसमें हमारा कहना यह है कि यहाँ पर स्टाम्प बढ़ाई जाए जिससे कि राजस्व की वृद्धि हो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल। हाथरस का लोकल चैनल हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल। अपने क्षेत्रीय समाचारों को देखने के लिए अभी हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल।